मुंबई को दहलाने की धमकी। कौन दे रहा है मुंबई को दहलाने की धमकी? दरअसल भारत ने बहावलपुर और मुरीदके में घुसकर मारा जैश को और लश्कर को, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। न जाने कितने जनाजे उठे, उसके बाद से आतंकी बौखलाए हैं। मुंबई में क्या हो रहा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। मुंबई में गणेश उत्सव चल रहा है। खुद गृह मंत्री भी लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। मुंबई इस वक्त उत्सव की खुमारी में है। गणेश देवा के पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा ये तस्वीरें इसलिए दिखाई क्योंकि क्या खास और क्या आम, सभी गणेश उत्सव में पूरी तरह से डूबे हुए। कल गणेश विसर्जन है और गणेश विसर्जन में लगभग 1 करोड़ लोग मुंबई की सड़कों पर होंगे, महाराष्ट्र में सड़कों पर होंगे। और इससे पहले आज यह जानकारी सामने आई और दावा किया गया कि मुंबई पुलिस को धमकी मिली है गणेश विसर्जन टारगेट पर। और खुद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक और ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कोई धमकी भरा एसएमएस उसके कंट्रोल में आया है क्या? थोड़ी सी जानकारी से क्या मुंबई पुलिस से साझा किया? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच उसका तफ्तीश कर रही है। पुलिस को कोई धमकी भरा एसएमएस। जो मुंबई गणपति बप्पा की पूजा में डूबी है और उनकी भव्य विदाई की तैयारी कर रही है, वहां अचानक एक खबर से हड़कंप मच गया। मुंबई में धमाके की धमकी से अधिकारी और पुलिस सतर्क हो गए हैं। अचानक पूरे मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। पुलिस का कहना है कि उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कोई भी जो है रिस्क पुलिस जोखिम नहीं उठा रही है। अपनी ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि महाराष्ट्र का ये जो सबसे बड़ा त्योहार है गणेश उत्सव का, ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हर कोई पूछने लगा है क्या वाकई मुंबई में 14 आतंकी घुस आए हैं? क्या सच में 34 जगह बम फिट कर दिए गए हैं? और मुंबई में जो 1 करोड़ लोग गणेश विसर्जन में निकलने वाले हैं, क्या वो टारगेट पर हैं? बहुत बड़ा उत्सव है। दावा क्या है धमकी में? गणपति बप्पा की विदाई से पहले मुंबई को दहलाने की धमकी मिली। धमकी में दावा किया गया है कि 14 पाक आतंकी मुंबई में घुस चुके हैं, जो अपने साथ 400 किलो आरडीएक्स यानी भारी विस्फोटक लेकर आए। 400 किलो आरडीएक्स। मुंबई की 34 अलग अलग गाड़ियों में बारूद भी फिट कर चुके हैं, यह दावा है। विसर्जन से पहले वो एक साथ धमाका करेंगे और पूरा देश हिल जाएगा। मतलब मुंबई में एक साथ 34 धमाकों की बड़ी धमकी दी गई है और दावा किया गया है कि 1 करोड़ लोग हमारे टारगेट पर हैं। दरअसल गणेश उत्सव महाराष्ट्र और मुंबई का सबसे बड़ा पूजा समारोह होता है और अनंत चतुर्दशी पर पूरी मुंबई गणेश विसर्जन के लिए उमड़ती है। मुंबई की आबादी 2 करोड़ है और विसर्जन में सड़क पर लाखों लोग उतरते हैं। पिछले साल अकेले गिरगांव चौपाटी पर सोचिए 12 लाख लोग जमा थे। इस बार पूरे मुंबई में करीब 1.5 लाख गणेश मूर्तियों का विसर्जन होना है। 1.5 लाख। इस हिसाब से करीब 1.5 करोड़ लोगों के सड़क पर उतरने का अनुमान है। तो क्या धमकी में इन्हीं लोगों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है? धमकी भरा यह खतरनाक मैसेज मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिला है। धमकी भरे संदेश में लश्करे जिहाद नाम के संगठन का जिक्र है और पहली बार किसी धमकी या साजिश में इस संगठन का नाम सामने आया है। पुलिस इस संगठन का सच और धमकी भेजने वाले का पता लगाने में जुटी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मंत्री योगेश राम कदम क्या कह रहे हैं।
जो प्राइमरी फेजी इंफॉर्मेशन सीपीजी ने जो हमें दी है या फिर मुंबई पुलिस ने जो हमें दी है, आगे की इंक्वायरी चालू है। उसका जो सोर्स है वो सोर्स पता करने का काम चालू है, लेकिन बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। मुंबई कर सुरक्षित है। मुंबई की पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से इस एक धमकी की वजह से या फिर जो मैसेज है वो मैसेज की वजह से कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी अभी चालू है। तो मंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जांच भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। कल जो है एक व्हाट्सएप मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पे आया था, जहां पर ये कहा गया था धमकी भरे मैसेज में कि मुंबई में एक बड़ा धमाका हो सकता है, जहां पर 14 पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो मुंबई पहुंच गए हैं। 400 किलो आरडीएक्स से धमाका हो सकता है, जिससे मुंबई पूरी दहल जाएगी। गणेश हैं, उनका विसर्जन किया जाएगा। इसी को देखते हुए 12 एडिशनल कमिश्नर, 40 डीसीपी, 3000 पुलिस ऑफिसर, 18,000 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। वहीं एसआरपीएफ की 14 कंपनियां, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की 4 कंपनियां मुंबई में तैनात। तो आप हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आपको बताऊं मुंबई पुलिस ने अपने स्तर पर बड़ी तैयारी की है। मुंबई पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। यह मुंबई पुलिस की तैयारी है। दरअसल आपको बताऊं कि मुंबई में गणेश विसर्जन पर बेहद कड़ी सुरक्षा होती है और बम धमाके की धमकी के बाद मुंबई हाई अलर्ट पर है। क्राइम ब्रांच से लेकर एटीएस और दूसरी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश विसर्जन की तैयारी को और पुख्ता कर दिया है। शहर में 18,000 पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसमें 12 एसीपी, 40 डीसीपी समेत 3,000 पुलिस अधिकारी रहेंगे। दंगा रोधी दस्ता और आरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। एसआरपीएफ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। एसआरपीएफ की एक कंपनी में 130 से 140 ट्रेंड जवान होते हैं, मतलब करीब 2000 एसआरपीएफ के जवान मुस्तैद होंगे कल मुंबई की सड़कों पर। केंद्रीय सुरक्षा बल सीएपीएफ की भी 4 कंपनियां तैनात होंगी। सड़क पर भीड़ को काबू करने के लिए 2800 ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद होंगे। 54 क्रेन तैयार रहेंगी ताकि गाड़ी खराब हो तो उसे फौरन हटाया जा सके। शहर पर नजर रखने के लिए 10,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 50 से ज्यादा ड्रोन से जुलूस और विसर्जन की भीड़ पर नजर रखी जाएगी। 52 वॉच टावर बनाए गए जहां से ट्रैफिक और भीड़ की निगरानी होगी। 538 लाइफ गार्ड भी तैनात रहेंगे जो पानी से भी सुरक्षा करेंगे और तय करेंगे कि विसर्जन के दौरान समंदर में कोई अनहोनी ना होने पाए। सोशल मीडिया पर भी पुलिस और एजेंसियों की पैनी नजर रहने वाली है ताकि माहौल बिगड़ने की हर कोशिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। मुंबई पुलिस ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। इसका मकसद है कि मुंबई के लोगों को अलर्ट करना। सुनिए जरा मुंबई पुलिस ज्वाइंट सीपी क्या कह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने गणेश चतुर्थी के लिए जो कल जो फाइनल विसर्जन है उसके व्यापक इंतजाम किए हैं। तकरीबन 17 से 18,000 लोग उस पर रहेंगे। तकरीबन 3,000 ऑफिसर्स रहेंगे। हमारी एसआरपी, लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, क्यूआरटी, कॉम्बैट्स, बीडीडीएस टीम, सीसीटीवी वैन्स, पेट्रोलिंग मोबाइल 400 के आसपास, 350 बीट मार्शल, तकरीबन 10,000 सीसीटीवी कैमरा। कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट बंदोबस्त का हम लोगों ने मुंबई पुलिस की तरफ से किया है। दावा किया गया है कि 14 आतंकी मुंबई में घुसे। आपको याद होगा 3 आतंकी पहले बिहार में घुस चुके हैं नेपाल के रास्ते। 3 पाकिस्तानी, आदिल हुसैन पाकिस्तानी है, घुस चुका है हिंदुस्तान में। हसनैन अली पाकिस्तानी है, भारत में घुस चुका है। और अगला आतंकी मोहम्मद उस्मान, यह भी पाकिस्तानी है लेकिन नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में घुस चुका है। आपको बताऊं कि आखिर इन तीनों आतंकियों के घुसने से यह बात साबित हो रही है कि बड़े संगठन और उनके आका किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। क्या है यह साजिश? मुंबई दहलाने की धमकी में लश्कर जिहादी संगठन का नाम है। नाम से इसके आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े होने का शक सामने आ रहा है। तो क्या हाफिज सईद ने फिर भारत के खिलाफ साजिश रची? मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। हमले के बाद भारत ने हाफिज पर कड़ी कार्रवाई की और उसका दबाव बनाया तो टीआरएफ जैसे नाम से हाफिज प्रॉक्सी संगठन बनाकर दहशत फैलाने लगा। अप्रैल में हुए पहलगाम में कायराना जो हमला हुआ उसमें टीआरएफ का हाथ था और यह टीआरएफ लश्कर से जुड़ा हुआ है। अब 14 पाकिस्तानी आतंकियों के मुंबई में घुसने का दावा है। तो क्या हाफिज फिर नाम बदलकर देश को दहलाने की साजिश में जुटा है? पिछले हफ्ते बिहार में 3 पाक आतंकियों के घुसने की खबर थी।
जैश के 3 आतंकियों को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया और बताया कि चुनाव के बीच दहशत फैलाने के मकसद से नेपाल रूट से भारत आए। पुलिस ने फोटो के साथ आतंकियों की पहचान और पता जारी किया। एक आतंकी हसनैन अली रावलपिंडी का रहने वाला है, दूसरा आतंकी आदिल हुसैन पाकिस्तान के उमरकोट का है और तीसरा आतंकी मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। बहावलपुर ही जैश का गढ़ है, तो क्या मसूद अजहर ने इन्हें भेजा है? मतलब जैश और लश्कर फिर भारत में खून खराबे के प्लान में जुट गए हैं। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, बाबा ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, सुनिए। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। अगर आप पड़ोसी ऐसा हो जो हर रोज कोई साजिश कर रहा हो तो भारत को इसकी तैयारी करनी होगी। भारत इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। पड़ोस में जब पाकिस्तान हो तो फिर भारत अब कई बड़े हथियार खरीदने वाला है। पाकिस्तान हो या चीन हो, जो परमाणु संपन्न देश हैं, इसलिए भारत कौन कौन से हथियार खरीद रहा है, आइए आपको बताता हूं। अंतरिक्ष में युद्ध हो या हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला हो, भारत जंग की हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। हथियार और तकनीक में उसने बड़े सुधार का फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 15 साल का मेगा प्लान बना लिया है। 15 साल, बताऊं 15 साल में क्या क्या है? प्लान है कि देश के पास 200 से ज्यादा तरह के एडवांस हथियार हों। इसके तहत सेना के लिए नई पीढ़ी के टैंक बनाए जाएंगे। भारतीय सेना को इस तरह के 400 हल्के टैंकों की जरूरत है। इसके अलावा अगले 10 से 15 साल में रोबोट से चलने वाले टैंक भी बन जाएंगे। ऐसे ड्रोन बनाए जाएंगे जो स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे, यानी दुश्मन की नजरों से बचे रहने वाले ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो बिना पायलट्स के ही दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। भारत ऐसे 150 ड्रोन, 250 एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है इस वक्त। यह है तैयारी। साथ ही देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा जुटाना चाहता है। ऐसी मिसाइलें जो अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम हो, तैयारी यह है, और जिनकी जद में कम से कम आधी दुनिया आती हो, यानी करीब 20,000 किलोमीटर रेंज की खतरनाक मिसाइल का प्लान है भारत का। इतना ही नहीं, नेवी के क्षेत्र में भी अगले 15 साल में भारत की बहुत बड़ी तैयारी है। फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर से लैस एडवांस युद्धपोत भारत तैयार कर रहा है और परमाणु हमले में सक्षम कई पनडुब्बी भी देश के पास होंगी जल्द। ये अगले 15 सालों की तैयारी है। सुनिए जरा सीडीएस अनिल चौहान साहब क्या कह रहे हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश हमें अपने आसपास अगर देखें तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं। यह जो है जब रहता है तो बाहर की शक्तियां इसमें प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करती हैं। हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ में।